हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सीटेट वर्सेज जेस्टेट को लेकर के, सीटेट वर्सेज जेटेट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस पर दोस्तों फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, इस केस में सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास फैसला सुरक्षित रख लिया था कि सीटेट इनवैलिड होगा कि नहीं इनवैलिड होगा। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, जिसमें सीटेट पक्ष की हार हुई है और जेटेड पक्ष की जीत हुई है। दोस्तों, इस मैटर में, इस मामले में क्या है, तो सीटेड पक्ष की हार हुई है। लेकिन क्या दोस्तों सीटेड सभी जगह से इनवैलिड हो गया है, सीटेड खत्म ही हो जाएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पूरा मामला क्या है, और दोस्तों उसके बाद ये बताऊंगा कि सीटेड कहां कहां पर वैलिड रहेगा और कहां पर इनवैलिड हुआ है। दोस्तों, ये जो मामला है ये झारखंड का है। झारखंड में 26,001 पदों पर भर्ती आई थी सहायक आचार्य की। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई थी 26,001 पदों के लिए। दोस्तों, जिसमें क्या है, सीटेट के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था। दोस्तों, इस पर जो सीटेट के अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, वो हाई कोर्ट चले गए, झारखंड हाई कोर्ट चले गए। वहां पर उन्होंने केस दायर किया, अपील दायर की, और क्या है, कहा कि उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। और वहां पर उन्होंने तर्क ये दिया कि बहुत दिन हो गए झारखंड टेट नहीं करवाया गया है। और दोस्तों क्या है, सीटेट के कैंडिडेट वहां पर जो झारखंड टेट नहीं किए हुए हैं, वो ऑलरेडी झारखंड में भी हैं और क्या है, दूसरे राज्य में भी हैं। तो दोस्तों, इसलिए सीटेट के कैंडिडेट को मौका दिया जाना चाहिए, दूसरे राज्य के टेट को मौका दिया जाना चाहिए। उस पर क्या है, हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और आदेश दिया कि सीटेट के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में मौका दिया जाए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जाए। उसके बाद राज्य सरकार ने डिसीजन लिया कि सीटेट के कैंडिडेट को, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, सीटेट के अभ्यर्थियों ने भी इसमें अप्लाई किया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो जेटेट के कैंडिडेट थे, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कैंडिडेट थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, केस दायर किया, और दोस्तों उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों से दोस्तों क्या है, तर्क रखे गए। वहां पर जितना भी हो सकता था दोनों पक्षों ने बहस की, वहां पर अपने अपने तर्क दिए कि सीटेट को क्यों वहां पर शामिल किया जाना चाहिए। और जो टेट वाले थे, झारखंड टेट वाले थे, उन्होंने पूरा तर्क दिया कि क्या है कि सीटेट को क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसमें क्या है दोस्तों, जो सीटेट का पक्ष था वो थोड़ा कमजोर हो गया। कमजोर क्यों हो गया दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो जेटेट वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ पर एक मेन तर्क ये दिया। दोस्तों, तर्क तो बहुत सारे दिए वहां पर, लेकिन एक जो मेन तर्क था उनका कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जो है, वो सीटेट के जो सभी कैंडिडेट हैं उनको नहीं आती है। क्या है, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जैसे संताली हो गई, खोटा आदि है। जेटेट यानी झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इन भाषाओं का ज्ञान है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो क्वालिफाई है, उनको तो इन क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन क्या है, जिन्होंने सीटेट कर रखा है उनके पास क्या है, ज्यादातर कैंडिडेट के पास क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है। उनके पास या तो सिर्फ हिंदी का ज्ञान है या अंग्रेजी का ज्ञान है। और क्या है, जब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी, तो उन्हें झारखंड की स्थानीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होगी। इससे बच्चे भी चीजें समझ नहीं पाएंगे। और इस पर क्या है दोस्तों, जो सीटेट का पक्ष था वो सही तरीके से इसका तोड़ नहीं निकाल पाया और इसका जवाब नहीं दे पाया। तो दोस्तों, इसी तरह से कुछ तर्क थे जिसमें क्या है, सीटेट का जो पक्ष था कमजोर हो गया। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। जो सीटेट को मौका दिया गया था हाई कोर्ट के आदेश पर, दोस्तों क्या है, उसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक आचार्य असिस्टेंट टीचर नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 पर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था। 26,001 सहायक आचार्य पदों के लिए झारखंड सरकार ने नियुक्ति की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में झारखंड सरकार
और जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी। हाईकोर्ट के आदेश पर इस परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। इस संबंध में परिमल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट के आदेश को कैंसिल कर दिया गया है। अब जो सहायक आचार्य के पद पर भर्ती है उसमें ओनली झारखंड टेट पास अभ्यर्थी जेटेट पास कैंडिडेट ही अलाउ हैं, वही एलिजिबल हैं। इसमें सीटेट पास कैंडिडेट और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, उनको इसमें अनुमति नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्याय की प्रणाली है, इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। जो न्याय का सिस्टम है दोस्तों, ये पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नहीं है। इसमें बहुत लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, कुछ लोगों के साथ न्याय होता है लेकिन बहुत लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। कैसे दोस्तों एक कोर्ट डिसीजन देता है, अलाउ करता है, दूसरा कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। वो भी दोस्तों कैंसिल क्या होता है, जल्दी नहीं होता है। एक कोर्ट 2023 में फैसला सुनाता है, एक कोर्ट 2025 में फैसला सुनाता है। इस डेट में दोस्तों, इस बीच में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ओवर एज भी हो जाते हैं। अब दोस्तों जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं उनको रिलैक्सेशन कौन देगा, उसके लिए क्या आपने आदेश जारी किया है? लेकिन ऐसा कोई कोर्ट तुरंत आदेश जारी नहीं करता है कि इस बीच में जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं उनको क्या है, कहीं पर मौका दिया जाना चाहिए। अगर आपको इस तरह का डिसीजन देना है तो जल्दी डिसीजन दे दीजिए, क्योंकि आपने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया। जब आपने फैसला सुरक्षित रख लिया तो आप क्या है फैसला सुना रहे हो आकर के जनवरी के बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल जनवरी खत्म होने वाला तब आप फैसला दे रहे हो। तो दोस्तों क्या है, उसी टाइम फैसला सुना सकते थे, इसी तरह से इसकी सुनवाई और जल्दी करके फैसला सुना सकते थे। लेकिन दोस्तों जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, क्या है इसमें इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि इसमें ना तो तुरंत फैसला आ पाता है और ना सभी लोगों के साथ न्याय हो पाता है। दोस्तों ये तो बात थी डिसीजन को लेकर के, जो फैसला आया है सीटेट वर्सेज एस्टेट, सीटेट वर्सेज जेटेट को लेकर के। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या सीटेट सभी राज्यों में इनवैलिड हो गया है, सभी जगह से सीटेट खत्म हो गया है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट सभी जगह इनवैलिड नहीं हुआ है, सभी जगह से खत्म नहीं हुआ है। जहां पर सीटेट मान्य होता था दोस्तों वहां पर सीटेट मान्य होगा। दोस्तों क्या है, कुछ एग्जाम ऐसे थे, कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर क्या है सीटेट को वैल्यू नहीं दी जाती थी। दोस्तों उसमें क्या है, पहले से आप लोगों को क्लियरिटी होगी दोस्तों। जैसे आपका ये झारखंड की भर्ती थी, इसमें पहले भी सीटेट को अलाउ नहीं किया गया था, जब अभ्यर्थी कोर्ट गए उसके बाद अलाउ किया गया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां पर क्या है दोस्तों सीटेट को अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या है, अब जैसे आपका केबीएस हो गया, जैसे आपका एमआरएस हो गया दोस्तों, या जैसे आपका डी++ हो गया, या जैसे अभी आपका रेलवे टीचर का एग्जाम आ गया दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पर क्या है सीटेट को अलाउ किया जाता है और दोस्तों वहां पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वहां पर सीटेट एलिजिबल रहेगा, सीटेट वैलिड रहेगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है या सीटेट करने वाले हैं, सीटेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो दोस्तों सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि दोस्तों सीटेट वहीं पर इनवैलिड होगा जहां से पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियरिटी है कि वहां पर इनवैलिड हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर इनवैलिड होगा, सभी जगह इनवैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस डिसीजन को लेकर के, और सीटेट कहां पर वैलिड है, कहां पर वैलिड नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।